हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक जो भी जीके के क्वेश्चंस आए हैं एसएससी जीडी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहला क्वेश्चन था लावनी नृत्य किस का संबंध किस राज्य से है। जो लावनी नृत्य है, कौन सा नृत्य है लवानी, उसका किस राज्य से संबंध है, तो वो है महाराष्ट्र से। देखो इससे जो ये फेस्टिवल्स हैं हमारे, जो ये डांस हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अच्छे से कर लो। इसमें पूछा गया है लावनी, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं? लावनी, धनगड़ी गाजा, पोवाड़ा, काला, डीडी, कोली। ठीक है। और उसके प्रमुख त्योहार क्या हैं? जैसे फेस्टिवल्स अभी मैंने बताया, तो प्रमुख त्योहार हैं गुद्दी पड़वा, गणेश महोत्सव, मारबात और बंगड़िया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है शहनाई से। देखो एक तो हमारा कहाँ से आ रहा है? डांसेज से। जितने भी डांसेज हैं, नृत्य, वहाँ से क्वेश्चन, फेस्टिवल्स से क्वेश्चंस, और जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो ये वाद्य यंत्र है, इनसे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी अच्छे से कर लेना तीनों टॉपिक। तो बिस्मिल्लाह कहाँ है? शहनाई से। अब प्रमुख शहनाई वादक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है बिस्मिल्लाह खां, एक अली अहमद, एक हुसैन खां, एक दया शंकर जगन्नाथ और एक है बागेश्वरी कमर। याद रखना, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर। उसके बाद पूछा गया है सेंसस 2011 से क्या बोला गया है? किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है राजस्थान की। किसकी है भाई? राजस्थान की। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं सेंसस 2011 के। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में। सबसे कम पढ़ा लिखा अगर वो पूछा जाए तो बिहार। ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है टोटल ओवरऑल कितना है? 74.04%। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रॉफीज से। जो दिलीप ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो हमारी जो दिलीप ट्रॉफी है उसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफीज देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और एसिज ट्रॉफी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से। जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 से क्या संबंधित है हमारा? वित्त आयोग। उसके बाद एक 20 का पूछा गया था कि जो अनुच्छेद 20 है उसमें क्या उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर आरोप साबित नहीं हो जाता है। और इस संबंध में अनुच्छेद 20 के तहत समस्त नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, दोषी सिद्ध के संरक्षण। ठीक है भाई। उसके बाद देखो फिर एक महोत्सव कहा गया कि जो लोसर महोत्सव है कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो जो लोसर है, लोसर कहाँ का है? लद्दाख। कैसे याद रख लो? लोसर और लद्दाख, ला। ठीक है, लोसर लद्दाख। लद्दाख के प्रमुख त्योहार हेमिस ग्रोव और एक है हेमिस तसेचू महोत्सव। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। देखो पूछा गया था इंडियन फीमेल, ठीक है, या इंडियन वुमेन, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर ओनली आपसे फर्स्ट पूछा जाता तो कौन थी? एनी बेसेंट। अगर ओनली फर्स्ट पूछा जाता तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो हरित क्रांति है उसका संबंध है कृषि से। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। प्रवर्तक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हरित क्रांति के प्रवर्तक, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारतीय पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन है कि नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनाका अल्कोनी का संबंध किस खेल से है? तो वो है स्क्वैश। ठीक है। उसके बाद है हर्षवर्धन का संबंध किस राजवंश से था? तो जो हर्षवर्धन थे वो 590 से 647 प्राचीन भारत में एक राजा थे। वह
वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकरण वर्धन का पुत्र था। उसके बाद पूछा गया जो उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? रतन टाटा को। उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को। उसके बाद एक क्वेश्चन था रंगास्वामी कप, तो किससे रिलेटेड है? हॉकी। पिछली शिफ्टों में क्या पूछा गया था? क्रिकेट का। कौन सा? दुलीप ट्रॉफी। ठीक है, इसमें पूछा गया हॉकी का रंगास्वामी कप। अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट को रंगास्वामी कप के रूप में भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य ओलंपिक राष्ट्रीय टीम के लिए एथलीटों का चयन करना है। संयुक्त प्रांत में पहला मुकाबला जीता, जिसमें पीसी बनर्जी और ध्यानचंद के निर्देशन में संयुक्त प्रांत ने राजपूताना को 3-1 से हराया। ठीक है, उसके बाद अगला है जो एशियन गेम्स हैं 2023 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया? तो ये किया गया था चीन के। भारत ने 655 एथलीटों के साथ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हांगकांग में जो एशियन गेम्स हैं 2023 में हिस्सा लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, पहले पूछा जाता था कि बिरजू महाराज क्या बजाते हैं या क्या उनका वाद्य यंत्र है। अब पूछा गया है कि कौन से घराने से संबंधित हैं, तो वो हैं लखनऊ घराने से। उसके बाद है अच्छन महाराज, शंभू महाराज, विंदादीन महाराज, बिरजू महाराज और जयकिशन महाराज। ठीक है भाई, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन कि ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? ये की गई थी सत्यशोधक समाज की, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र से। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से। किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी को। किस मुख्यमंत्री को? भययुक्त राज्य। ठीक है, उसके बाद आता है जो एमएस सुब्बलक्ष्मी हैं उनको भारत रत्न कब प्राप्त किया गया, या उन्होंने भारत रत्न कब प्राप्त किया, उनको कब सम्मानित किया गया? तो वो किया गया 1998 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1975 का पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था, तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने पहले 2 टूर्नामेंट जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 5 जीते हैं और भारत ने के भी 2 जीते हैं, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने एक बार जीत दर्ज की है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान सीसीआई कौन है? तो जो आईएएस रवनीत कौर हैं उनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद है मेंडेलीव की, जो मेंडेलीव है उसकी आवर्त श्रेणी में कितने तत्व हैं? तो वो हैं 63। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्धारित कर सकता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 333। ठीक है भाई, उसके बाद पूछा गया है कथक कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। देखो, अगर आपसे पूछा जाए भारतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु। ठीक है, कथक पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए कथकली के तो केरला। मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो भी केरला। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड सीडीएस कौन है? तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अगर पहले पूछा जाए तो सीडीएस विपिन रावत। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। देखो, इसकी ट्रिक भी थी, रेस टू फाइट। ठीक है, उससे याद कर लेना। उसके बाद है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते हैं। भारत के अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं एन लीला पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि आदि। संविधान कब अंकीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, उसके बाद है बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बोनालू उत्सव है तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। ठीक है, राइडर पेस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। ध्वनि का मंत्र क्या है? डेसिबल। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है नौका दौड़ से। ठीक है, उसके बाद देखो आर्य समाज के बारे में पूछा गया था। जो स्वामी विवेकानंद सरस्वती हैं उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर वापस लौटो। क्या दिया था? वेदों की ओर वापस लौटो। गो बैक टू
वेदास, गो बैक टू वेदास। किसने ये नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो आर्य समाज है उसके संस्थापक किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में की गई थी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। और ये जो आर्य समाज है एक एकश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का विरोध करने के लिए, जो विधवा पुनः विवाह है उसका समर्थन करने के लिए और भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया था। ठीक है भाई। उसके बाद आती है हरित क्रांति। तो भारत के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। वैसे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, 1967 ई। खाद्य उत्पादन बढ़ाने, देश में अत्यधिक गरीबी और कुपोषण को कम करने, लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? अंत में पंजाब में शुरू हुई। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एक 2011 सेंसस का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर तो 82.14, महिला पूछी जाए तो 65.46, भारत की साक्षरता टोटल ओवरऑल पूछी जाए तो 74.04। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, भारत की जनसंख्या घनत्व 382। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है रंगावती नृत्य, उड़ीसा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था एक क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A कौन से भाग में है? 4K। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां जो संशोधन था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद में 11 मौलिक अधिकार जोड़े। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। एक पंचायती राज व्यवस्था का पूछा गया था कि संविधान का कौन सा भाग है जो पंचायती राज या जो म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो संविधान भारत के भाग 9 से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1973 में जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और 1992 में पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, 9 पार्ट है, आर्टिकल 40 है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है, तो सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय। अगर 343 पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उसके बाद है जो लैंडर पेस है उसका संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे भी पूछ सकता है आपसे शिफ्टों में कि 2036 में ओलंपिक कहाँ होंगे। तो गुजरात ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है, मतलब इंडिया में होंगे। और जो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान CISF महानिरीक्षक कौन है? नीना सिंह। ठीक है भाई। उसके बाद आता है वेबर किसका मात्रक है? तो जो चुंबकीय प्रवाह है उसका है WB वेबर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास दर 6.8%। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। जो सिंधु सभ्यता है का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है रावी नदी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे है। इसको याद रख लो KG, K से कालीबंगा, G से घाघर, ये रख लो MS, तो M से मोहनजोदाड़ो, S से सिंधु। लोथल भोगवा L भी याद कर लो या LL भी याद कर लो। ठीक है। धोलावीरा लूनी, ठीक है, DL याद कर लो, ये आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद है कथक। क्या है कथक? के है भाई एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें कहाँ का है? यूपी का है। भारतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, शास्त्रीय नृत्य आसाम और मणिपुरी मणिपुर से। ठीक है, ये याद रखो, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जो फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? इंडोनेशिया में। रुक्मिणी देवी का किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे आपकी हो गई यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, टी बाल सरस्वती, रुक्मिणी देवी जो राज्यसभा में नामित पहली महिला नर्तकी हैं। ठीक है।
उसके बाद है झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो वो करता है आर्टिकल 51A। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद आता है गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण। ठीक है। हाल ही में रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सी स्टेट ने दिया, महाराष्ट्र ने। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो अंजुम चोपड़ा हैं क्रिकेट से संबंधित। राजा श्रीधर वर्मन किस राजवंश से संबंधित शासक थे, तो वो थे शंक वंश से। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। जो साइमन कमीशन था, नाम इसके अध्यक्ष जो इसका चेयरमैन था सर जॉन साइमन, उसके उस पर रखा गया था। और इसी के तहत जो लाला लाजपत राय थे उनकी लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद है राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित हैं, तो वो है अपनी भारतनाट्यम से। ठीक है। पंडित रविशंकर पूछा जाए तो सितार, जैसे उमा शंकर मिश्र, निखिल बैनर्जी, राजीव जनार्दन, शाहिद परवेज और बंदे हसन। फुटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ठीक है। उसके बाद आता है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, कतर में किया गया था। 2022 का पहला कब हुआ था, 1930 में हुआ था। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, गोल्डन ग्लोव एमिलियोनी मार्टिनेज, गोल्डन बॉल लियोनल मेसी, युवा खिलाड़ी एंजो फर्नांडिस और फीफा प्लेयर ऑफ फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है, भोगाली बिहू, असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा है केरल में। केरल में है 1084 और सबसे कम वैसे तो हरियाणा में है, लेकिन ऑप्शन वाइज बाय ऑप्शन से देखेंगे तो राजस्थान पूछा गया था। ठीक है भाई। ये हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो अब एक है अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, वो है टेनिस से। पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, 2024 के लिए जो एक्ट्रेस वैजंती माला है, वेंकैया नायडू, एक्ट्रेस चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और भारतनाट्यम नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम। और पद्म पुरस्कार 2024 में कुल कितने दिए गए, 130। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, पद्म भूषण 17 को और पद्म श्री 108 को। राज्यसभा कुल कितनी सीटें हैं, 252। आपसे पूछा जाए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। अब फुटबॉल की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लेते हैं, कौन सी हैं। सुब्रतो मुखर्जी कप, ड्यूरेंट कप और फीफा विश्व कप। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसाली थी, दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी और इसी प्रकार उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला और उज्जैन थी। उसके बाद है मैन इन इंडिया पहल शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद आता है जो भमाकलपम है का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णामूर्ति, सुंदरी वेतम और ये है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये किससे रिलेटेड है, सारे कुचिपुड़ी। ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, BaOH होल ट्वाइस। उसके बाद पूछा गया बच्चों कि मौलिक अधिकार को किस निलंबित किया जाता है या कब निलंबित किया जा सकता है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको किया जा सकता है। उसके बाद है जो क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर ऑफ के बीच शॉट कौन सा होता है, तो कवर ड्राइव, चाइनामैन, गुगली, पिलिंक्रीज, सिली पॉइंट। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हमारी महान लोबिस मॉडल। भारत में सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोलकाता को। ठीक है भाई। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी दे दी गई थी। अब दोबारा भारतनाट्यम का आया है कि भारतनाट्यम के लिए जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है उसके प्राप्तकर्ता गीता चंदन 2016। एक है यामिनी कृष्णामूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्म वैली, मंजू भार्गवी, एन शैलजा और रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है। भगवान कृष्ण का संबंध किस नृत्य से है, तो वो है उड़ीसा।
एक है लावणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के हमने देख लिए, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं। हाँ, डंडारी लोक किस राज्य का है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। FIH 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा। देखो रुक्मिणी देवी बार बार पूछी जा रही है, भारतनाट्यम। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन होता है वो कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A किस से संबंध रखता है? तो संविधान का पालन करना, उसके आदेशों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है। भारत में दूसरी बार एशियाई गेम्स की मेजबानी कब की थी? 1982 में। पहली बार पूछी जाए तो 1951 में, दूसरी बार 1982 में, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? लिच्छवी कुमार देवी। उसके बाद है कथक नृत्य, यूपी से संबंधित है। भारतीय की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है? 106 किलोमीटर। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। हीलियम की परमाणु संख्या 2। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? शशिकांत दास को। देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको करने हैं डांसेस, नृत्य, ठीक है। उसके बाद करने हैं आपको फेस्टिवल्स, इनमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा है सेंसस 2011, ठीक है। एक अवार्ड्स कर लीजिए, अवार्ड्स, और एक है आर्टिकल्स, ठीक है भाई। आर्टिकल से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 5-6 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।